मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छुपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि साभा, तेरी प्रकृति में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू, मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर तू, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मंच पर उपस्थित अपने क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय भरत राम जी, क्षेत्र संगठन मंत्री जी, अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता और अपने इस राजस्थान क्षेत्र के प्रधानाचार्य वर्ग में उपस्थित सभी भैया जी, दीदी जी, भारतीय जीवन दर्शन में कुछ मूलभूत सिद्धांत दिए। उन मूलभूत सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत है ईश्वर के बारे में। ईश्वर एक है, ईश्वर सभी जगह है और ईश्वर का अंश सभी में समान रूप से विद्यमान है। लेकिन कोई किसी से पूछे कि आपने ईश्वर को देखा है क्या, तो सामने वाला कहेगा कि मैंने नहीं देखा। लेकिन ईश्वर है, सब जगह है, सभी में है। तो ये जो ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, प्रभु है, ये इस चराचर सृष्टि में अव्यक्त रूप में है। तो ये जब परमात्मा को अपने आप को व्यक्त करना था तो वो व्यक्ति के रूप में व्यक्त हुआ। यानी व्यक्ति यानी हम लोग हैं, चराचर सृष्टि में जंगली जानवर हैं, कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब एक प्रकार से व्यक्तित्व हैं। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ये परमात्मा उस रूप में व्यक्त हुआ है। और भारतीय संस्कृति में सब प्रकार के व्यक्तित्व, यानी जड़ का भी व्यक्तित्व है, चेतन का भी व्यक्तित्व है। तो सब प्रकार के व्यक्तित्व का सम्मान करना, उसका आदर करना, ये अपने को सिखाया गया है। इसलिए जड़ चेतन सबके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करना, ये हम सबका कर्तव्य होता है। फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात आती है तो अपने शास्त्रों में व्यक्ति के व्यक्तित्व को अनेक प्रकार से निरूपित किया है, अनेक प्रकार से बताया गया है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 40वें श्लोक में कहा गया, न ददस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यधेवी स्वात्रिभिर्गुणा। तो भगवद गीता में त्रिगुण के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया है। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार का व्यक्तित्व होता है।
फिर अपने यहाँ आयुर्वेद में त्रिगुण के आधार पर उसको त्रिदोष भी कहा गया। तो चरक विमान स्थान में कहा गया वात पित्त श्लेषणाम पुनः सर्व शरीरम चराणाम। तो वातज, पित्तज और कफज, ये 3 प्रकार की प्रकृति मनुष्य की होती है। इसको आयुर्वेद में त्रिगुण और त्रिदोष दोनों प्रकार से कहा गया है। फिर भारतीय शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था रही है, तो वर्ण व्यवस्था के स्वभाव को आधार मानकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसके लिए अपने अनेक शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से वर्णन है। मनुस्मृति में कहा गया शूद्रो ब्राह्मणताम इति ब्राह्मणम चेति शूद्रताम। व्यक्ति कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी भी प्रकार के कुल में जन्मा हो, लेकिन जैसा कर्म है उसके आधार पर वो उसी वर्ण में गिना जाए। फिर अपने यहाँ शास्त्रों में उपनिषद आते हैं, तो उपनिषद में एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। तो तैत्तिरीय उपनिषद में व्यक्ति के व्यक्तित्व को पंचकोश के आधार पर उसका निरूपण किया गया है। तो पंचकोश की भृगुवल्ली में दूसरे से छठे अनुवाक में कहा गया अन्नम ब्रह्मणेति व्यजानाम, प्राणो ब्रह्मणेति व्याजनात्, मनो ब्रह्मणेति व्याजनात्, विज्ञानम ब्रह्मणेति व्याजनात्, आनंदो ब्रह्मणेति व्याजनात्। तो 5 कोश कौन से हैं, उन 5 के आधार पर एक व्यक्तित्व का वर्णन किया गया। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हम सब शिक्षा क्षेत्र का काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो अपने यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की चर्चा आती है। हमारे लक्ष्य में भी बालक कैसा हो, हिंदुत्व राष्ट्रभक्ति से होत-प्रोत हो, तो शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, प्राणिक, आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित हो। मनुष्य के बारे में भी कहा गया, तो मनुष्य का जीवन के क्या भाग है, उसका विकास किसके आधार पर होगा। तो शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा, इन 5 बातों के आधार पर ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास माना गया है। तो ये पंचकोशात्मक विकास शिक्षा की दृष्टि से उसको केंद्र में रखकर शिक्षा की योजना बनाना ये अधिक सार्थक है। इसलिए विद्या भारती में भी और भारतीय शिक्षा पद्धति में भी बालक के सर्वांगीण विकास अर्थात पंचकोशीय विकास की कल्पना की गई है। आज के इस बौद्धिक सत्र में पंचकोशात्मक विकास, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये 5 कोश, इसके बारे में अलग अलग प्रकार से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। 5 कोश क्या हैं, उनका विकास कैसे होता है, उनके विकास के तत्व क्या क्या हैं, ये अपने को समझ में आ जाएगा। तो जब बालक के विकास की चर्चा हम विद्यालय में कक्ष में विभिन्न गतिविधियों में करेंगे, तो अपने को उसके बारे में स्पष्टता रहेगी कि वास्तविकता में इसका विकास क्या करना है। तो सबसे पहला आता है अन्नमय कोश। तो सामान्यतः अन्नमय कोश क्या है, तो ये जो शरीर है इसको अन्नमय कोश कहा गया। ये जो बाहर से स्थूल शरीर दिखता है, भौतिक जो भी दिखता है अंदर से और बाहर से, इसको अन्नमय कोश कहा गया। सामान्य इसकी अगर चर्चा करते हैं तो शरीर का विकास यानी क्या, शरीर हष्टपुष्ट होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हष्टपुष्ट होगा, स्वस्थ होगा, तो वो अपने आप में विकसित होगा। लेकिन केवल इतना कहने से अन्नमय कोश की चर्चा नहीं आती। तो शरीर जब स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, बलवान होगा, ओजपूर्ण होगा, लचीला होगा, सुडौल होगा, सहनशील होगा, तब कहेंगे कि हम अन्नमय कोश ठीक है। तो अब इसमें शरीर में जब इतनी सारी बातों की चर्चा आती हैं, तो उसके कुछ अलग अलग भाग अन्नमय कोश के विकास की दृष्टि से विचार करेंगे। तो शरीर की वृद्धि होनी चाहिए। तो वृद्धि होनी चाहिए अर्थात क्या, शरीर की ऊंचाई, शरीर की मोटाई और शरीर का वजन ये बढ़ना चाहिए, जिसको सामान्य भाषा में कद काठी कहते हैं।
और ये कद काठी प्राय सामान्यतः माता पिता की कद काठी जैसी होती है, उसके अनुसार ही बालक की कद काठी होती है। अपवाद स्वरूप अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः पिताजी लंबे हैं तो पुत्र भी लंबा होगा। माता पिता हट्टे कट्ठे थोड़ा भारी वजन वाले हैं तो अगली संतान भी फिर वैसी ही होती है, ऐसा सामान्यतः देखने में आता है। फिर शरीर में बल होना चाहिए। बल होना चाहिए अर्थात शरीर की मांसपेशियाँ, शरीर की हड्डियाँ, शरीर के ज्ञान तंतु, इनके अंदर बल और शक्ति होनी चाहिए। शरीर में लोच होना चाहिए। तो लोच होना चाहिए अर्थात जब शरीर मुड़ता है, कभी कभी कुछ लोगों को देखने ध्यान में आता है कि झुक नहीं सकते, झुकने में कठिनाई है। तो झुकने में कठिनाई क्यों है? क्योंकि ये जो हमारी कमर है, इस कमर की लोच जो है वो कम हो गई है, इसलिए जब मुड़ते हैं तो कष्ट होता है, तो ज़्यादा कमर नहीं मुड़ सकती। तो ऐसे शरीर के सब अंगों को बहुत सारे काम करने के लिए मुड़ना पड़ता है। तो अगर उसमें लोच नहीं रहती है तो फिर सब काम करने में कठिनाई आएगी। इसलिए कहते हैं कि नित्य अभ्यास अगर करेंगे तो उससे लोच बढ़ता है। कुछ लोगों को नीचे चौकड़ी लगाकर बैठने में कठिनाई रहती है, क्योंकि जब घुटने से टांग को मोड़ा जाता है और ये जो शरीर का आधार है इससे भी टांग मुड़ती है, तो उसमें जो लोच होना चाहिए था, होता था, वो अब कम हो गया है। तो फिर चौकड़ी नहीं लगती है, टांग ठीक से नहीं मुड़ती है, ठीक से हम बैठ नहीं पाते हैं। फिर शरीर में कुशलता होनी चाहिए। तो शरीर के जितने भी प्रकार के अंग हैं, उन अंगों में अपना कार्य वो ठीक से कर सके। तो कार्य करने में शुद्धता, कार्य करने में उसकी गति, कार्य करने में उसकी लय, कार्य करने में उसकी सुंदरता, तो कार्य निर्दोष, सुंदर और शीघ्र हो, इसलिए शरीर में कुशलता आनी चाहिए। तो हाथों की कुशलता है, तो हाथ में कुछ भी पकड़ कर ले जाते हैं तो थोड़ी दूर के बाद वो हाथ में नहीं रहता। इसका मतलब हाथों की जो पकड़ है किसी वस्तु पर, उसका अभ्यास नहीं हुआ है। चलते हैं तो थोड़ी दूर चलने के बाद संतुलन बिगड़ जाता है। इसका मतलब पाँव का संतुलन नहीं हुआ, पाँव में चलने की कुशलता नहीं आई है। बोलते बोलते कुछ शब्द फिसल जाते हैं, कुछ शब्द छूट जाते हैं कहने में। अंदर से मस्तिष्क तो सूचना देता है कहने की, लेकिन बाहर वो नहीं आ पाते हैं। तो इसका मतलब वाणी की कुशलता ये नहीं है। फिर है निरामयता। तो स्वास्थ्य की बात तो कहते हैं कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन शरीर निरामय होना चाहिए। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरामय हो। एक है कि मुझे रोग नहीं है, एक है मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मेरे शरीर के सभी अंग उपांग, अंदर के सारे ऑर्गन सब ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं स्वस्थ है। मैं बाहर से तो स्वस्थ दिखता हूँ, लेकिन मेरा किडनी है, मेरी लीवर है, मेरे फेफड़े हैं, ये कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ठीक काम नहीं कर रहे। वैसे दिखने में मैं स्वस्थ हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं किसी न किसी रोग से ग्रस्त होने वाला हूँ, तो फिर मैं निरामय नहीं हूँ। तो निरामय का मतलब सब प्रकार से सभी अंग ठीक से काम कर रहे हैं, ये है निरामयता। फिर अगली बात आती है कि तितिक्षा होनी चाहिए। तो ये तितिक्षा क्या है? तो मैं अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाता, मैं वर्षा में भीग जाता हूँ तो मेरे को जुकाम हो जाता है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन का मेरे स्वास्थ्य पर बराबर असर पड़ता है, मैं उस समय अस्वस्थ होता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, वो ऋतु परिवर्तन पर अस्वस्थ होते हैं। मेरा धूल से मुझे एलर्जी है किसी प्रकार की। ऐसी जितनी प्रकार की बातें हैं, तो जिसको अगर हम संक्षिप्त रूप में कहेंगे तो जितने भी प्रकार के ऋतु परिवर्तन हैं, स्थान परिवर्तन हैं, ये जो जितनी भी प्रकार की वातावरण की परिस्थितियां हैं, उसको सहन करने की क्षमता ये मेरे अंदर नहीं है या कम है। इसका मतलब तितिक्षा नहीं है। मैं सब परिस्थितियों में, सब ऋतुओं में, सब परिवर्तन में सब सहन कर पाता हूँ, मेरा शरीर सब चीज़ों को एडजस्ट कर लेता है। इसका मतलब मेरे अंदर तितिक्षा ठीक प्रकार से है। तो शरीर में वृद्धि, बल, लोट, कुशलता, निरामयता और तितिक्षा, ये 6 प्रकार की चीज़ें सब ठीक से रहेंगी तो फिर कहेंगे अन्नमय कोश ठीक है, अन्नमय कोश का विकास हुआ। फिर
अन्नमय कोश के साथ जुड़ा हुआ है प्राण। तो प्राण के बारे में क्या है, तो ये स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो वो ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा के रूप में हमारे को प्राण दिया गया। ऑक्सीजन हम लेते हैं, विज्ञान की दृष्टि से ऑक्सीजन गैस कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में प्राण हमारी ऊर्जा है। हमारे शरीर के अंदर जब तक प्राण रहेंगे हमारा शरीर चलता रहेगा। प्राण जिस दिन निकल जाएंगे घर वाले उसी दिन शमशान घाट ले जाएंगे, 1 घंटा भी नहीं रुकेंगे। तो ये जो शरीर है इसको चलाने वाली ऊर्जा प्राण है। लेकिन प्राण के लिए क्या आवश्यक है, तो प्राण के 4 आवेग हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये चारों आवेग जो है प्राण धारणा के लिए अनिवार्य और मूल वृत्तियां हैं। प्राण ठीक रहे इसके लिए चारों चीज़ें आवश्यक हैं। फिर प्राण में कोश का विकास हुआ तो क्या हुआ, उसके लिए क्या कहते हैं, तो उसके लिए 3 प्रकार की बातें कहते हैं। पहला, प्राण बलवान होना चाहिए। ये प्राण बलवान है, इसका मतलब क्या है, हमारी जो जीवनी शक्ति है, हम कभी कभी अस्वस्थ होते हैं तो बहुत सारा काम करने में हमें कठिनाई आती है, काम करने का मन मानस नहीं बनता, कुछ भी काम करेंगे तो थक जाते हैं, अस्वस्थ हैं तो इसका मतलब जीवनी शक्ति कमज़ोर है। जीवनी शक्ति ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, बलवान रहेगी तो फिर व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी पराक्रम किसी भी समय कर सकता है। फिर दूसरा कहता है कि प्राण जो है ये संतुलित होना चाहिए। ये प्राण संतुलित होना क्या है, तो शरीर के जिस अंग को प्राण की जब आवश्यकता हो तब उसको उतनी मात्रा में मिलना चाहिए। जैसे हम बहुत सारे कामों में अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, हम जो भी प्राण ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर ले जाते हैं, उसका 70% ऑक्सीजन ये मस्तिष्क उपयोग करता है, 30% शेष शरीर में जाती है। कक्ष में हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि कमर सीधी करके बैठो। क्यों कहते हैं, तो जब बालक कमर सीधी करके बैठता है तो उसके फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी तो जितनी ऑक्सीजन जाएगी उसका 70% उसके मस्तिष्क में जाएगा, तो मस्तिष्क अधिक जागृत रहेगा। तो कक्ष में जो भी फिर हम सिखा रहे हैं, जो भी प्रवचन चल रहा है, उसके बारे में बालक अधिक ग्रहण कर सकता है। तो अब प्राण संतुलित नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा, इसलिए प्राणों का संतुलित होना ये आवश्यक है। फिर तीसरी बात है, प्राण एकाग्र होना चाहिए। प्राण एकाग्र होना चाहिए अर्थात तो प्राण संतुलित हुआ तो इसका मतलब प्राणवायु की आवश्यकता जहाँ है वहाँ उस समय जाती है, लेकिन उसका उपयोग जब करना है, मान लीजिए हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भारू वस्तु उठाकर लेकर के जानी है, तो भारी वस्तु उठानी है तो उसके लिए किसका उपयोग करना है, तो अपने हाथों के बल का उपयोग करना है। तो हम हमारे शरीर की शक्ति को हाथों पर केंद्रित करते हैं। हम स्टेशन पर गए, स्टेशन पर ना तो एक्सीलेटर है और ना ही लिफ्ट लगी है, हमारे पास बड़ा भारी बैग है, हमें बड़ा भारी बैग उठाकर सीढ़ियों पर चलना है। तो हम 2 चीज़ों पर अपने प्राण को एकाग्र करेंगे। एक, अपने हाथों से उसको उठा रहे हैं तो कंधे से लेकर हाथ तक का जो बल है उस पर, और दूसरा पैरों के संतुलन पर, क्योंकि इतना भारी उठाने के बाद पैरों का संतुलन ठीक रहेगा तो ठीक प्रकार से हम चढ़ पाएंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार का कार्य करते समय हमें अपने प्राणों को उस जिस अंग से उसका कार्य करना है वहाँ पर उसको एकत्रित करते रहते हैं, तो इसको कहते हैं प्राणों का एकाग्र होना। तो एकाग्र होना मतलब उसको एकाग्र करना आना चाहिए अपने प्राणों को, तो उसको कहेंगे। तो तीनों बातें जब होंगी, प्राण बलवान हो, प्राण संतुलित हो, प्राण एकाग्र हो, तो उसको कहेंगे प्राण में कोश का विकास हुआ। फिर तीसरी बात आती है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश में तो मन तो कोई अंग नहीं है, तो शरीर के 2 भाग हैं, एक है बहिकरण और एक है अंतःकरण। बहिकरण यानी बाहर से जो दिखता है,
उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ आती हैं। और दूसरा अंतःकरण है, तो अंतःकरण ये सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, इसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन शरीर को चलायमान रखने के लिए सबसे अधिक महत्व ये अंतःकरण का है। तो अंतःकरण में क्या आता है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो उसमें मन का कार्य कहाँ है, क्या है? तो आम कहावत में हमने सुना है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन अगर ठीक नहीं है तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता, काम करना तो दूर की बात है। इसलिए मन का काम क्या है? तो मन का मूल काम है विचार करना। मन विचार करता है, मन में भावना होती है। मन चंचल है, गीता में कहा गया चंचल ही मना। व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर एक क्षण में सारी दुनिया का चक्कर लगा करके आ सकता है मन के द्वारा। मन इतना चंचल है, इधर उधर भाग सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मन को वश में करना जैसे वायु को हाथ में रोकने के बराबर है, ऐसा मन के बारे में कहा गया है। तो मन चंचल है, तो मन में विकार आते हैं, मन में द्वंद्व होता है, मन में अशांति होती है। तो मन का विकास करना है, मनोमय कोश का विकास करना है, तो क्या करना? तो मन शांत हो, मन एकाग्र हो, मन सद्गुण और सदाचारों से युक्त हो, मन अनासक्त ही हो और बुद्धि के वश में मन हो। कैसी बुद्धि के वश में मन हो? तो जब विज्ञानमय कोश की चर्चा आएगी तब उसके बारे में बताएंगे। तो मन शांत होना चाहिए। तो मन शांत क्यों होना चाहिए? तो एक चूल्हा है, उस चूल्हे के ऊपर एक पात्र रखा है, उस पात्र में पानी उबल रहा है। उस उबलते हुए पानी में हमको अपना मुख देखना है, तो हम देख सकते हैं क्या? तो नहीं देख सकते। इसलिए मन जब अशांत होगा तो फिर किसी भी बात पर एकाग्र नहीं हो पाएगा, किसी के बारे में ये जो उसका मूल काम है विचार करना, वो विचार नहीं कर पाएगा। एक बाल्टी है, उसमें पानी रखा है, शांत है, बिल्कुल नहीं हिल रहा, उसके अंदर आप चेहरा देखिए तो आपका जो सर्वांग सुंदर चेहरा है उसके अंदर ठीक से दिख जाएगा। इसलिए मन शांत होना चाहिए। फिर मन की एकाग्रता चाहिए। चंचल है, इधर उधर भागता है, तो किसी काम को करना है तो इधर उधर भागेगा तो वो काम कैसे ठीक से कर पाएगा? अभी एक क्षण यहाँ है, एक क्षण कहीं और चला जाता है, तो मेरा ध्यान अभी इस पे आया, मैंने पेन निकाला, पेन निकाल के कुछ लिखने का प्रयास किया, मन भाग गया कहीं और, तो मैं फिर सोचने लगता हूँ। मन फिर कहीं और भाग जाता है तो मैं अपना मोबाइल निकाल करके उसमें मैसेज देखने लगता हूँ। फिर मुझे ध्यान में आया कि रसोई में कुछ रखा है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। फिर मुझे ध्यान में आया कि बाहर कोई मिलने के लिए आया तो मैं वहाँ चला गया। तो मैं एक काम करने का प्रयास किया, मैं किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर पाता क्योंकि मेरा मन इधर उधर भाग रहा है, विचलित हो रहा है। वो मन एक जगह एकाग्र होना चाहिए। फिर मन का काम विचार करने का है, तो विचार करने का है तो मन सद्गुण और सदाचारों से युक्त होना चाहिए। अगर मेरे अंदर सद्गुण और सदाचार नहीं है तो मैं विचार करूँगा तो क्या विचार करूँगा? तो मैं बैठे बैठे विचार कर रहा हूँ कि सामने वाले का अहित कैसे करूँ, सामने वाले का नुकसान कैसे करूँ, सामने वाले को आगे कैसे बढ़ने दूँ। मेरा मन है ना, मन का काम विचार करने का है, तो वो सदा ही विचार करता रहता है। तो मन सद्गुण और सदाचारों से युक्त कैसे होगा तो क्या होगा? तो फिर विचार करेगा मैं सामने वाले की सहायता कैसे करूँ, सामने वाले का अच्छा कैसे हो सकता है, मैं इसके बारे में विचार करूँ। मेरे कारण से कोई भी अप्रसन्न ना हो, मेरे कारण से सामने वाले को प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, प्रेरणा मिले, मेरा मन इसका विचार करेगा। तो सद्गुण और सदाचारों से युक्त इस प्रकार से है। अनासक्त होना चाहिए। मोह माया का संसार है ऐसा कहते हैं, तो व्यक्ति मोह माया से बंधा रहता है। मुझे आज सुबह उठ करके और कहीं दूर यात्रा पर निकलना है, पर मेरा बिस्तर छोड़ने का मन नहीं है, मैं अपने बिस्तर से आसक्त हूँ। मुझे कहा कि जरा फलां स्थान पर जाकर कार्य करो आप,
मेरा अपने स्थान से मोह है, नहीं मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मेरे दोस्त मित्र प्यारे, मेरा एक कंफर्ट जोन है मेरे स्थान पर रहने से, मेरी आसक्ति उसके कारण जुड़ी हुई है, मैं फिर दूसरे स्थान पर उसके कारण से नहीं जा सकता। ऐसी मनुष्य बहुत सारी आसक्तियों से बंधा रहता है। तो ये जो मन है ये अनासक्त होना चाहिए। फिर बुद्धि के वश में क्यों चाहिए? तो बुद्धि के वश में तो बुद्धि विचार बुद्धि जो है उसमें विवेक जागृत होता है, अच्छे बुरे की समझ आती है, आगे चर्चा में आएगा। मन अगर बुद्धि के वश में नहीं हुआ, मन के वश में ही हुआ, तो मन तो मूलतः चंचल है ही है, इधर उधर भागता रहता है। फिर वो इधर उधर भागता रहेगा तो ना तो वो एकाग्र होगा, ना वो शांत होगा, ना सद्गुण आएंगे, ना कोई काम ठीक करने के लिए वो विचार करेगा। फिर तीसरी चौथी बात आती है, वो है विज्ञानमय कोश। तो जैसा मैंने मन के बारे में कहा कि मन का काम विचार करना है, तो बुद्धि का काम क्या है? तो मन विचार करता है लेकिन निर्णय नहीं कर पाता। मैं सुबह 5 बजे उठूं कि 6 बजे उठूं, मुझे 6:30 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तो मन तो विचार करता रहेगा, नहीं 5 बजे उठ जाते हैं, नहीं 5:30 उठ जाते हैं, नहीं 6:30 उठ जाते हैं, नहीं 4:45 उठते हैं। अलग अलग प्रकार के मन में विचार आते रहेंगे। लेकिन ये निर्णय करने का काम बुद्धि करेगी कि मैं अगर 5 बजे ठीक से उठा तो 6:30 की ट्रेन ठीक प्रकार से मैं पकड़ पाऊँगा। तो ये जो निर्णय करना है ये मूल काम बुद्धि का है। फिर बुद्धि की शक्तियाँ हैं। तो बुद्धि की शक्तियाँ क्या हैं जिसके द्वारा बुद्धि काम करती है? तो ग्रहण करने की शक्ति है, धारणा करने की शक्ति है, स्मृति शक्ति है, तर्क अनुमान की शक्ति है, संश्लेषण विश्लेषण की शक्ति है, निरीक्षण परीक्षण की शक्ति है, विवेक और निर्णय करने की शक्ति है। जो भी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अंदर लेते हैं, अंदर प्राप्त करते हैं, आँख से हम सुनते हैं, आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद का अनुभव करते हैं और त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं। इन 5 बातों के द्वारा बाहर जो भी हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको हम अपने अंदर अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो अनुभव करते हैं तो उसको ग्रहण करना कहते हैं। फिर ये ग्रहण हो गया, तो ग्रहण होने के बाद शरीर के अंदर वो धारण भी होना चाहिए, मस्तिष्क के अंदर जाना भी चाहिए, तो उसके लिए धारणा शक्ति है। तो अभी तो धारण हो गया, लेकिन कल को भूल जाएंगे, इसलिए जो हमारी स्थायी स्मृति में चला जाता है वो लंबे समय तक स्मरण रहता है। बाल्यकाल की बहुत सारी ऐसी घटनाएं रहती हैं जो अपने को जीवन भर स्मरण रहती हैं। क्यों रहती है? क्योंकि वो स्थायी स्मृति के अंदर चली गई है। कक्ष में हमें पहाड़ों का अभ्यास कराया जाता है, तो जीवन भर पहाड़े नहीं भूलते हैं क्योंकि वो स्थायी स्मृति में है। विद्यार्थी काल में कंठस्थ किए हुए बहुत सारे दोहे, गीत, श्लोक, मंत्र, चौपाइयाँ ये जीवन भर स्मरण रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो स्थायी स्मृति के अंदर ये चले गए हैं। फिर तर्क और अनुमान की शक्ति है, तो तर्क करते हैं हम, ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, एक ही बात के अनेक प्रकार के तर्क करते हैं। छात्र को विद्यालय में आदर्श विद्या मंदिर में प्रवेश क्यों दिलाना चाहिए? तो अनेक प्रकार की बातें सामने वाले को तर्क के रूप में ये बताते हैं। अनुमान लगाना है तो सामान्य अनुमान है, बादल आए हैं तो बारिश होगी, कहीं धुआं उठ रहा है तो आग लगी होगी। व्यक्ति के, बालक के चेहरे के भावों के आधार पर ही अनुमान लगा लेते हैं कि आज इसको भोजन नहीं मिला, आज ये घर में झगड़ा करके आया है। बालक भी बहुत सारे अनुमान लगाता है। कक्ष में भैया जी का, दीदी जी का व्यवहार कुछ अलग है, तो आज शायद भोजन नहीं हुआ होगा, या आज घर में पति पत्नी का झगड़ा हुआ होगा, ऐसा इसलिए है। ये बालक भी अनुमान लगाता है। तो अनुमान लगाने का धीरे धीरे अभ्यास होता है, वो बुद्धि के कारण से होता है। फिर संश्लेषण करना है और विश्लेषण करना है, तो एक ही बात को अलग अलग डायमेंशन पर लेकर जाना है, तो ये विश्लेषण है।
और बहुत सारी बातों के आधार पर किसी एक बात पर पहुंचना, समअप करना, उसको संश्लेषण कहते हैं। निरीक्षण करना, परीक्षण करना, तो हम भी कक्षा का निरीक्षण करते हैं, बालक का भी परीक्षण करते हैं, उसके द्वारा लिखी गई जो कॉपी है उसका भी परीक्षण करते हैं। बुद्धि में विवेक जागृत होता है, अच्छे और बुरे की समझ, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब छोटी आयु रहती है तब उसको विवेक नहीं रहता, धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता चला जाता है, तो उसको अच्छे बुरे की, मुझे इनसे बात करना अच्छा है या इनसे बात करना बुरा है, ये बात मैंने बोली ये ठीक है कि गलत है, मैंने अपने जीवन में ये निर्णय लिया वो ठीक है कि नहीं है, ये बुद्धि के विकास के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे उसमें विवेक जागृत होगा वैसे वैसे होगा। निर्णय करने की बात मैंने बताई है। फिर बुद्धि के विकास के लिए मन का ठीक होना प्रथमतः आवश्यक है। मन एकाग्र होगा, मन शांत होगा, मन में सद्गुण सदाचार आएंगे, तभी बुद्धि का विकास ठीक हो सकता है। मन ही ठीक नहीं है तो बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है। फिर बुद्धि के लिए क्या कहा गया और आगे, तो जब बुद्धि विकसित होती है तो वो ज्ञानार्जन ठीक से कर पाती है। बुद्धि तेजस्वी होती है, कुशाग्र होती है, विशाल होती है। तो ये तेजस्वी होना, कुशाग्र होना और विशाल होना क्या है, तो बुद्धि के सामने जो आता है उसको ठीक से समझना और जल्दी समझ लेना, तो हम कहेंगे कि इसकी बुद्धि तेजस्वी बुद्धि है। जटिल से जटिल बातों को स्पष्टता पूर्वक समझ लेना, जिसको कहते हैं ये बहुत सारी गुत्थियाँ रहती हैं उसको सरलता से सुलझा लेते हैं, उसको कहते हैं कि इसकी बुद्धि कुशाग्र है। और बुद्धि बड़े स्वरूप में सोचती है, व्यापक रूप में सोचती है, बहुत सारी अमूर्त बातें जो सामने नहीं दिख रही उसको भी आकलित कर लेती है, तो तब कहेंगे कि इनकी बुद्धि विशाल है। तो ये सब है जब बुद्धि कुशाग्र तेजस्वी रहती है, कुशाग्र रहती है, विशाल रहती है, तो वास्तविकता में ये बुद्धि में विवेक जागृत होने का काम ये उसके बाद होता है। तो बुद्धि के विकास के लिए इतनी 10-12 प्रकार की चीज़ें हैं। सामान्य समाज में बुद्धि का विकास कैसा है, ये बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता है, बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, इसकी मेमोरी बहुत शार्प है, इसको याद रहता है। हमने कक्ष में जो पढ़ाया वो पढ़ करके परीक्षा में ठीक से लिखाया 100 अंक का, उसके 100 में से 100 अंक हो गए, तो ये बहुत होनहार विद्यार्थी है। ये होनहार विद्यार्थी नहीं है, इसके अंदर स्मृति शक्ति अधिक है, इसने जो पढ़ा उसको स्मृति की और उसको वहाँ जाकर के लिखाया। 4 दिन पहले ठीक से रट कर भी जाएगा और उसी के आधार पर उसका भाग्य है कि उसका प्रश्न पत्र आ गया, जो कंठस्थ करके गया, याद करके गया, वही परीक्षा में आया तो सब उसने ठीक से लिख दिया, तो उसके अच्छे अंक आ गए। तो ऐसे भी होनहार नहीं हो सकता। होनहार विद्यार्थी का मतलब है बुद्धि की ये इतनी प्रकार की शक्तियाँ अगर उसमें आती हैं तो वास्तविकता में वो होनहार माना जाएगा। तो इसको कहेंगे विज्ञानमय कोश। और 5वां कोश है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आनंदमय कोश। ये आनंदमय कोश क्या है, तो आनंदमय कोश का संबंध ये चित्त से है। मैंने अंतःकरण कहा, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो अहंकार क्या है, तो अहंकार उसको नकारात्मक रूप में सामान्यतः रहता है, इसको बहुत अहंकार हो गया है, यानी घमंड हो गया है, वो नहीं। अहंकार का मतलब है कर्ता भाव, कर्तव्य का भाव आना, ये अहंकार है। अहम यानी मैं, मेरा कार्य, मुझे करना है कुछ ना कुछ, इसका भाव आना चाहिए। और चित्त है, तो चित्त में अपने संस्कारों का संचय होता है। चित्त एक तरह का फोल्डर ऐसा है जिसमें हमारे संस्कार संचित होते हैं, अच्छे संस्कार अथवा बुरे संस्कार। ये संचित हो गए, लेकिन प्रकट कब होते हैं, तो जब उसकी आवश्यकता होती है, जब उसकी परिस्थिति निर्माण होती है। कोई 2 नौजवान अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तो रास्ते में कोई पशु क्षतिग्रस्त होकर हुआ, एकदम से गाड़ी रोकी, उठे, उसको तत्काल में जो भी मेडिकल फर्स्ट एड दे सकते थे दिया,
उसको उठा करके, वो कुत्ता था, अपनी गाड़ी में रखा, आगे जाकर किसी हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया। अब ये उनके माता पिता ने बताया था कि रास्ते में कोई कुत्ता अगर घायल मिलेगा तो उसको ठीक कराना है क्या? किसी पुस्तक में लिखा है क्या? नहीं है। तो प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना का जो संस्कार उनके चित्त में था, सामने वो दिखा तो एकदम से प्रकट हो गया। तो ऐसा जब जब आवश्यकता होती है, जब जब परिस्थिति होती है, तब तब ये चित्त का संस्कार ये प्रकट होता है। चित्त का जो मूल स्वभाव है वो आनंद का है, प्रेम का है, सौंदर्य का है, अभय का है, स्वतंत्रता का है और सहजता का है। इसके कारण से ही एक हमारा जो चित्त है वो आनंदमय कोश की ओर बढ़ता है। तो अपना सहज स्वभाव ये आनंदमय कोश की स्थिति है। यानी बुद्धि से तर्क गुण करके या दिमाग लगाकर वैसा करना नहीं है। सहज स्थिति में व्यवहार रूप में जो प्रकट होता है वो आनंदमय कोश है। क्योंकि सहज स्थिति में जो भी प्रकट हो रहा होगा वो हमारे संस्कार जैसे होंगे उसके कारण ही प्रकट हो रहा होगा। हमारे घर में कोई अतिथि आता है, आतिथ्य का संस्कार अगर हमारे अंदर है तो हम ठीक से अतिथि सत्कार करेंगे। आतिथ्य का संस्कार नहीं है तो रूखा सूखा स्वागत होगा। अच्छा संस्कार है आतिथ्य का तो फिर स्वागत वो रूखा सूखा नहीं होगा, भावपूर्ण, आनंदपूर्ण, उत्साहपूर्ण में होगा। ये एक स्थिति है। इसलिए सहज अवस्था में सुख और दुख दोनों में आनंद आए, ये सहज अवस्था है। शत्रु और मित्र दोनों से प्रेम कर सके, स्नेह कर सके, ये आनंद अवस्था है। रूपवान और कुरूप दोनों में सौंदर्य बोध दिखे, ये आनंद कोश है। गरीबी और वैभव दोनों में स्वतंत्रता और सब प्रकार की स्थिति में अभय, निडरता ऐसा रखते हुए सहज अवस्था में रहना, यह आनंदमय कोश का स्वभाव है। तो ये 5 प्रकार के कोश और उनकी कुछ बातों का मैंने वर्णन किया। फिर इनका विकास कैसे होता है, तो फिर अन्नमय कोश की बात आती है। तो अन्नमय कोश के लिए सबसे प्रमुख जो बात है वो है व्यक्ति का आहार। आहार भारतीय शास्त्र नियमों के आधार पर ग्रहण करना, संतुलित आहार ग्रहण करना, सात्विक आहार ग्रहण करना, रीतिचर्या के नियमों के अनुसार आहार ग्रहण करना, ये आवश्यक है। दूसरा है व्यायाम होना चाहिए। जितनी शरीर की ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता है उतना व्यायाम शरीर को अपनी आयु अवस्था के अनुसार करना चाहिए। फिर निद्रा, तो निद्रा भी बहुत आवश्यक है। निद्रा अगर नहीं लेगा, 4 दिन व्यक्ति नहीं सोया तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए निद्रा लेना भी आवश्यक है। तो किस आयु में कितनी निद्रा लेनी, तो दिन में लेनी कि रात को लेनी, ये भी है। तो दिन जगने के लिए बना है, रात्रि सोने के लिए बनी है। फिर हमारे प्राण और मन, इनका भी संबंध अन्नमय कोश से है। प्राण ठीक नहीं होगा तो भी अन्नमय कोश का विकास नहीं होगा। मन ठीक नहीं होगा तो जो आहार रूप में ग्रहण किया और वो जो आहार रूप से अंदर रस बनता है, सप्त धातु में पहला तत्व जो है रस है, जिस 7 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, उनमें से जो रस है वो ठीक प्रकार से नहीं बनेगा। इसलिए मन का भी विकास, मन का भी ठीक होना आवश्यक है। प्राणमय कोश के लिए शुद्ध प्राणवायु चाहिए। हमारी जो श्वसन लेने की प्रक्रिया है वो ठीक प्रकार से चाहिए। हमारा जो चेतना तंत्र है शरीर का, उसकी शुद्धि चाहिए। और भोजन, निद्रा और तीसरा प्राणायाम नियमित रूप से करना, वो प्राणमय कोश के विकास के लिए आवश्यक है। मनोमय कोश, तो योगाभ्यास करेंगे तो योगाभ्यास से मन ठीक रहता है। संगीत श्रवण वादन करते हैं नियमित रूप से तो वो भी मनोमय कोश को अच्छा करता है। आहार भी मन से जुड़ा हुआ है। फिर सत्संग, स्वाध्याय और सेवा कार्य करना, इससे भी मनोमय कोश का विकास होता है। फिर विज्ञानमय कोश है, तो अभ्यास करना नियमित रूप से, बुद्धि के इतनी प्रकार की शक्तियाँ जागृत करनी है तो उसके लिए अभ्यास करना आवश्यक है। अध्ययन की पद्धति कैसी हो, हम कक्षा में अध्यापन करते हैं, प्रवचन करते हैं,
बालक सौम्य अध्ययन करता है उसके ऊपर भी विज्ञानमय कोश निर्भर करता है। फिर है व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा रहनी चाहिए, जितनी जिज्ञासा होगी उतनी सीखने की भावना बढ़ेगी। मन को साधना, ये भी एक काम है विज्ञानमय कोश के लिए। श्रद्धा और सेवा का भाव मन आना, उससे भी विज्ञानमय कोश का विकास होता है। और आनंदमय कोश के लिए चित्त की सहजावस्था के लिए चित्त शुद्धि चाहिए। तो चित्त शुद्धि के लिए सबसे पहले है ऊपर के जितने ये जो पहले 4 कोश हैं इनका विकास होगा, तभी आनंदमय कोश का विकास होगा। और त्याग, सेवा, समाधि, प्रेम, भक्ति और शुद्ध सात्विक आहार, ये भी आनंदमय कोश के विकास के कारक तत्व हैं। तो आनंदमय कोश तभी आ सकता है जब चारों कोशों का प्रथमतः विकास हो। तो ये पंचकोश व्यक्तित्व, पंचकोश की तत्व और 5 कोशों के विकास के कारक तत्व मैंने आपके सामने रखे हैं। अपने को ये सब समझ में आएगा तो फिर हम अपने विद्यालय में कार्य करते हुए, अध्यापन करते हुए, बालक को सिखाते हुए हमारी जो भूमिका है उसको ठीक रूप से उस भूमिका को अदा कर सकते हैं। विद्या भारती ने पंचकोश के विकास के लिए आधारभूत विषयों के पाठ्यक्रम की रचना की है। आधारभूत विषयों के पाठ्यक्रम के अलावा ये जो हम पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं वो पाठ्यक्रम पढ़ाते पढ़ाते भी अगर पंचकोश के विकास की दृष्टि ये स्पष्ट रही, ये अच्छी रही, तो फिर हम बालक के सर्वांगीण विकास में जो योगदान हमारा होना चाहिए वो योगदान दे सकेंगे। धन्यवाद। अभी हमें जो पाठ्य प्राप्त हुआ है उसके लिए ध्यान रखें। सर लक्ष्मण जी से निवेदन करता हूँ कि आकर के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करें। भैया बहनों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से हमें प्रेरणादायी उद्बोधन भाई साहब का मिला। हमेशा की भांति कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपने इसको कितना ग्रहण किया। पंचकोशात्मक विकास, तो व्यक्तित्व विकास के पंचकोशात्मक विकास को करें। तैत्तिरीय उपनिषद में व्यक्तित्व की दृष्टि से पंचकोशात्मक विकास को परिभाषित किया गया, ऐसा भाई साहब ने उल्लेख किया था। आपका उत्तर सही है। इनका उत्साहवर्धन कीजिए बड़ी ताली से, लेकिन ताली ठीक से बजाएं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगला प्रश्न है, जो पंचकोश थे उनमें से जो प्राणमय कोश है, उस प्राणमय कोश के विकास की दृष्टि से 3 बिंदुओं का उल्लेख किया था कि प्राणमय कोश मजबूत बने, इसके लिए वो 3 बिंदु कौन से हैं? संतुलित पूछिए। उत्तर सही नहीं है आपका। नहीं नहीं नहीं, प्राणमय कोश प्राण बलवान बने, प्राण संतुलित हो और प्राण एकाग्र बने। ये तीनों बातें भाई साहब ने बताई थी। आपका उत्तर सही है। आपके सम्मान के लिए बड़ी ताली से स्वागत कीजिए इनका। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3।
अगला प्रश्न है मनोमय कोश। मनोमय कोश की दृष्टि से बिंदु आया था कि मनोमय कोश का विकास करना चाहते हैं तो बहिकर्ण और अंतःकरण उनका विकास चाहिए। अंतःकरण में 4 बिंदुओं की ओर संकेत दिया गया, वो चारों बिंदु कौन कौन से हैं? अंतःकरण यानी क्या? अंतःकरण का विकास यानी किन बिंदुओं का विकास? थोड़ा तेज बोलिए। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। आपका उत्तर सही है, स्वागत कीजिए इनका और प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित कीजिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगला प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मन को वश में करना अर्थात एक उदाहरण आया कि तो अर्थात यानी क्या? मन को वश में करना किसके समान बताया गया है? नहीं, उत्तर आपका सही नहीं आया। हाँ, ये दिया कि वायु को मुट्ठी में बंद करना, मुट्ठी में रोकना। तो आपका उत्तर सही है। आइए आप, स्वागत आपका। 1 2 3, 2 3, 1 2 3। अगला प्रश्न है वैसे मनोमय कोश में भी आया और अभी जैसे उत्तर आया कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये इसमें अंतःकरण में, तो ये अहंकार से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, यहाँ अहंकार से क्या तात्पर्य है? कर्ता का बोध होना चाहिए, कर्तव्य बोध होना चाहिए। आपका उत्तर सही है। आइए आप आगे, आपका सम्मान, स्वागत। 1 2 3, ताली तो ठीक से बजाओ। धन्यवाद। ये प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं।